कसम से यार, बाबा भी कुछ भी पकड़ लेता ना यार ये बंदा। राइट। एक पनोड़ी भाई, ये वाली आईडी को ना आप फॉलो कर लो। किसकी? ये तुम्हारी, ये जो कुछ, ये जो, पूफी वाली। अरे रहने, अरे रहने दो यार, फिर बेंचो मेरे फॉलोवर्स। भाई मेरे फॉलोवर्स इतने मादर चोद है ना, अगर मैंने गलती से लड़की को फॉलो भी कर लिया ना, ये लोग उसके डीएम में घुस घुस कर इसकी माँ चोद देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। ये पता है किसकी फोटो है पनोड़ी भाई डीपी पे? सोनिया अरोरा की है ना? अरे नहीं नहीं, ये मेरी क्रश थी यार, ये उसकी फोटो है। ओ हम दोनों एक बेंचो। साथ पढ़ते थे दोनों। वाह। अरे ये बाबा कहाँ रह गए? तब तक लो भाई। बाबा को अभी वो फोन की सर्विस ले रहे होंगे, रशियन वाली। तब तक बाबा ये कहाँ गए? जिद्दी गर्ल्स को ऐड कर लेता हूँ। इसको तुम्हारे साथ सुबी भाई कुछ बात करनी थी, इसके लिए मैंने इसको ऐड किया था। अच्छा अच्छा, करो करो। इसको ही ऐड कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। जिद्दी गर्ल का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है सुबी भाई? स्टबर्न गर्ल। नहीं नहीं, मतलब इसने अपनी आईडी का जिद्दी गर्ल नाम क्यों रखा है, वो उसके पीछे देखो। जैसे मुझे मुझे लोग पनौनी बोलते हैं, पनौनी मतलब पनवाड़ी, राइट? हाँ हाँ पान गुटके मतलब खाने वाला, इसलिए मेरा नाम लोगों ने रखा पनौड़ी। हाँ। ठीक है। तो हम्म इसी तरह से ही लोग अपने अकाउंट का नाम है ना, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, जो रियल नेम होता है, चलो वो रियल नेम की आईडी होती है तो वो समझ में आता है, राइट? लेकिन जो लोग ऐसे फेक नाम इन द सेंस के दूसरे नाम रखते हैं, हम्म तो वो लोग अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से नाम रखते हैं। अब हम्म। देखो ये जिद्दी गर्ल है, तो इसने अपना नाम जिद्दी गर्ल, पता है, एक मिनट इसको ऐड करता हूं। आ जा भाई। अभी डिक्लाइन कर रही है ये। चलो जाने दो, इस ये समझ गए कि मेरा भोसड़ा खुलने वाला है अभी लाइव पे। चलो ये गिरी हुई आहूजा को ऐड करता हूँ। बाबा ये तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है ना? इसने मेरे मुंह पे बोला था कि ये दो कौड़ी के पनौड़ी, मैं बाबा की फैन हूँ मादर चोद। क्या बात कर रहे हो? हाँ। कभी ब्लॉक नहीं किया? क्या हुआ? मैं फिर भाई क्या जवाब देता, फैन तो फैन होते ही यार। बाबा तेरी गांड उसमें मारूंगा यूपी में आके। ठीक है भाई। क्या हुआ बाबा? एक नीचे कमेंट किया, बाबा तुम्हारी गांड मारूंगा कि यूपी में आके। बोला ठीक है। राइट। भाई हमको भी वीडियो भेज दियो। हम्म, अरे यार, तुम लोग अकेले अकेले वीडियो देखते रहते हो, मुझे तो कोई भेजता भी नहीं है बाबा। आजकल अकाउंट बहुत भगा भग उड़ रहे हैं पनोड़ी भाई। हाँ मतलब कुछ गलत कन्वर्जेशन भी कर दी तो भी बेंच अकाउंट बैन कर देते हैं। नहीं, बैनिंग में। मतलब बैनिंग में बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं अकाउंट। मतलब लोग, मैं ऐसे ऐसे लोगों से डील करता हूँ ना, हम्म। कि क्या बताऊं। मतलब उन लोगों के पास खाने को भी पैसा नहीं ना, पर दुश्मनी के लिए पैसा निकाल लेते हैं यूं। जैसे हमारी बकरू जो मिलियन की आईडी लेने वाली, भाई ऐसे बहुत चूतिया लोग हैं बाबा। हाँ। हाँ।
एक दिन वो 50,000 की आईडी दिलाई थी ना उसको, क्या नाम था उसका, मलाइका को किसी ने। हम्म। हाँ मतलब वो रील डालती थी तो 50 व्यूज आते थे उसके। हाँ, तो भाई वो तो वही होता है यार। बट ये काम ठीक है ना यार, अपने पास भी पड़ी है, मेरे पास भी पड़ी है, 2-3 लाख की आईडीज। राइट। तो बाबा तुम्हें क्या लगता है ये कुत्तों को लेके जो मतलब अभी पूरे देश में मतलब एक हाहाकार मचा हुआ है? बनोड़ी तो भाई मतलब मैं सच में बताऊं ना, मैं अपने बारे में हम्म। तो मैं बहुत सेल्फिश टाइप का बंदा हूँ। मतलब अपना हित देखता हूँ और समाज का और दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी बातें रख सकते हैं। राइट बाकी कुछ होता जोता कुछ है नहीं, तो फालतू वहां पे एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। समझ रहे हैं? राइट राइट। नहीं अपन नहीं तो ये बाबा, एग्जैक्टली। मैं बोल रहे। यहाँ पे मैं हम्म। आपको आपकी बात को काटता हूँ, देखो। हम्म। ये अभी इतनी जल्दी जो बैठक हुई है ना, हम्म। पूरी कंट्री ने इसके खिलाफ आवाज उठा दी थी। और पता है हम्म। आपको, कल लोग हम्म। हम भी कल कल लोगों ने हमने भी वो सड़क पे गिराव किया था। और हम्म। प्रेस नोट दिए थे हमने भी, बहुत खतरनाक काम हुआ था, हम लोगों ने भी ये बहुत तगड़ा मुद्दा उठाया था, हमारी तरह पूरे हम्म। देश से। पूरे हम्म। जितने भी प्रोटेस्ट जिन लोगों ने, एनिमल एक्टिविस्ट है, सबने प्रोटेस्ट किए हैं, ऐसी बात नहीं है यार। रिपोर्ट तो जाती है ना यार, इसीलिए इतनी जल्दी बैठक हो गई, नहीं तो कोर्ट की आपको पता है 1 तारीख पड़ जाए तो दूसरी तारीख साली कब होती है। हम्म। और 3 वहां पे जज बैठे हुए थे उस समय। हम्म। हाँ। तो ये बिल्कुल इस बात को हल्के में मत लेना, बहुत बड़ा एक्शन था ये। मिश्रा जी पहचाना क्या? मैं शेख हूँ। शेख जेएक्स माफिया। जेएक्स माफिया वाला शेख है क्या तू? हाँ भाई, बाबा राज को भाई तुम क्या बोल रहे हो, बोलो। हेलो। अरे राज भाई क्या हुआ? एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट एक मिनट। एक बार बताओ, आप लगता है कि ये कुछ नहीं कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। जज जज सारे जूती है जितने भी है इंडिया के। हमारी तो अच्छी कंट्री है भाई। भाई राज भाई, अमेरिका में राज रहते हैं। भाई, थोड़ा हाँ। लाउड बोल। तेरी आवाज बहुत कम आ रही है, और रील में भी अरे तेरा यही हाल है। अरे मेरे रील सारी सही बन रही है। मैं तो बेंच भोग भोग के बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा। बेंच कुछ लाउड नहीं बोल होगा। भाई, अभी भी बहुत कम है। राज भाई लाउड अरे बोल। बाबा, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, उतनी तेज नहीं इनका है पर ठीक है। अच्छा, नहीं इनका फोन बेंचो 1947 का फोन यूज कर रहा है ये। इसको खुद को नहीं पता बेंचो। हम्म। अच्छा, ठीक है, बोलिए, चलिए। देखो अरे उससे पहले फिर मैं तो एक चीज नया दिखा फोन देता लेना हूँ, पड़ेगा। देखो। फोन पर समझे मेरी बात? क्या बोलेगी एवरीबॉडी? देखो मेरी ये फितरत है, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ चोरी तो करता हूँ। देखो ये पूरा सोच चोरी किया मैंने। बड़ी तगड़ी हम्म। सॉस है बहन चुदी। हाँ, चोरी मेरा काम है। हाँ बोलो तुम अपना ये। अरे आप क्या राज कहते भाई, हो कि बाबा, क्या आप कहते हो चलो ठीक है आप सेल्फिश हो, अंडरस्टैंड दैट। अब एनिमल की बात आती है तो एनिमल के लिए तो यार कुछ खड़ा होना चाहिए इन लोगों को यार। समझे मेरी बात? एनिमल तो वो चीज है बाबा जो का हाँ खुद सही जैसे बात है, देखो सब आजाद आपने है कभी देखो। आप भी कहीं हाँ बाबा घूमने का गए थे खुद तो का यूपी खड़ा साइड में। नहीं होता। अरे इस बंदे का खुद का खड़ा नहीं होता और ये एनिमल के लिए खड़ा रहेगा, क्या बात कर रहे हो तुम? पर अरे मतलब भाई वो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं, मेरा वो बिहेवियर या नेचर ही नहीं है ऐसा कि मैं मतलब कुछ कर सकता हूँ समाज के लिए ऐसा। तो मतलब मैं ढोंग क्यों करूँ? तो मैं उस टाइप अच्छा, का हाँ हाँ, इंसान वो नहीं तो हूँ। और बढ़िया। बाकी जो लोग आवाज उठा रहे हैं मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो सही है अपनी जगह पे। हम्म। यार वो ऐसा मैं कह रहा बेजबान हूँ। है। मेरे घर के अंदर, अपने घर के अंदर दिल्ली के हाँ हाँ। अंदर, बिलीव करना, हम्म। 7 कुत्तों को मैं फीड करता हूँ एवरी डे। 500 रुपये का हम्म। खर्चा रोज का है। नहीं, इमोशंस होते हैं, बहुत होते हैं, मालूम है मुझे, और जिसके पास और रहता एक है ऐसा तो वो। कुत्ता है, एक ऐसा कुत्ता है वो दूध कुछ नहीं हम्म। खाता। वो सिर्फ उसने खाना बेंच 100 रुपए का पनीर पनीर है। जब तक पनीर नहीं दोगे वो जाएगा ही नहीं। हम्म। तो ऐसे तो कुत्ते रखे हुए हैं घर पे माँ ने मेरी। कांग्रेस विन नेक्स्ट टाइम, कांग्रेस नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी, कभी नहीं जीतेगी।
हमें हमारे जो कुत्ते वाले बैठे हुए इन्होंने कुछ नहीं कर सके तो हम क्या कर सकते हैं भाई? सामने कुत्ते वाले बैठे हुए यहाँ पे इतने बड़े संचालक है बॉम्ब उधर के। अब तुम क्यों नहीं गए दिल्ली भाई साहब, सूफी भाई? अरे हमने बोल दिया था कि अगर इसका फैसला नहीं आएगा तो दिल्ली जाएंगे, उसका फैसला आ गया ना, स्टे तो लग गई है भाई। हाँ वो कल फाइनल है ना भाई। हमने प्रतिज्ञा ले ली थी भाई, जल उठा के हाथ में दिल्ली जाएंगे। भाई मैंने कल वीडियो बनाई थी, मैंने भी रखी हुई है, मैंने गाली गलौज कर दिया उसके अंदर, जज को सबको गालियां दे दी मैंने। मैं कल लड़ पाड़ लो अमेरिका में। मैं कल शेयर करूंगा अपना वो जो हमने प्रोटेस्ट किया था ना, प्रेस नोट जो हमने शेयर तो अभी करूंगा क्या आपसे। हो गया, उसमें रोक लग गई है क्या? हाँ रोक लग गई है, रोक लग बाबा गई। आज रोक लग गई है कल के लिए। हवा उठती है तो वैसे फायदा तो होता है, वैसे कुछ ना कुछ तो होता है। भाई जैसे जितने वो भी अभी लोग दिल्ली एनसीआर से देख रहे हैं, एक बात मैं सबको कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी वैन आपके कुत्तों को लेने के लिए आती है, उनसे 3 चीजें पूछिए। सबसे पहले तो उनका आइडेंटिटी कार्ड देखिए, दूसरा नंबर वहां पे एक डॉक्टर होना चाहिए, और तीसरा इनका इंस्पेक्टर होना चाहिए कारपोरेशन का। अगर इन तीनों में से एक भी चीज की कमी है तो भैया आपके डॉग्स को नहीं लेके जा सकते, ठीक है? अरे पनोरी अगर भाई, आपके डॉग शेखावत का फोन आ रहा है। उठाओ उठाओ। हेलो, क्या बोल रहे हो शेखावत? भाई उसको सूफी को बोलो ना, ब्लॉक तो लाइव ही नहीं शो हो रही है। अरे यार, राजा आदमी को ब्लॉक कर दिया सूफी रोरा अरे भाई नहीं, ने। मैं कभी कभी भी नहीं करता यार, कह रहे हैं कभी कि भी नहीं ब्लॉक नहीं किया। किया। भाई राज भाई भाई बैठे, आज प्रूव, राज भाई बैठे। मैंने सुनो, नहीं किया भाई। सूफी पे आज प्रूव हो गया है, ये बंदा सचिवालय में काम करता है, पूरी इंक्वायरी कर लिया मैंने नहीं जिसकी। किया, मैं चेक कर लेता, मैंने नहीं लो, किया। पनोरी भाई बुला रहे हैं शेखावत। तो यार शिकावत भाई, ब्लॉक कर रखा है। शिकावत भाई ने किया हुआ, मैंने शिकावत भाई राज ने भाई किया से हुआ तो नहीं हुई थी बकचोदी, उनने है। तो अरे नहीं किया है। बाबा शिकावत भाई ने मुझे किया हुआ है, तभी नहीं दिख रही इनको। अच्छा, तो अरे उनको खोल दो, वो राज भाई को आईडी में, तो वो दिखना। चेक करो। हाँ, अरे मैं बताऊं, ये पता क्या गेम क्या सूफी, ये पता क्या कर लगे? 31 तारीख को ना पीएम जा रहा है चाइना में, ठीक है? उनका मेरे ख्याल से यहाँ के कुत्ते वहां पे ट्रांसफर होंगे, क्योंकि वहां के कुत्ते खत्म हो चुके हैं। मैंने यही इतनी भी बोला गिरी था। सरकार, हाँ बिलीव इतनी करिए। भी गिरी सरकार नहीं है यार पनोरी भाई। मैंने, अरे ये बाबा यही फालतू की, प्लान है यार। अरे यही ये प्लान। फालतू की बात है यार, बकचोदी है। भाई देखो, जैसे एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हुआ, रेलवे का हुआ, ऐसे कुत्तों का भी प्राइवेटाइजेशन करना होना यार चाहिए। अब एक बात बताओ बाबा, सेकंड नंबर पे हमारी कंट्री है बीफ के अंदर करने के लिए, सेकंड नंबर हाँ पे। हाँ आप हाँ ये बात मानते हो ना? हाँ, मानता हूँ। हाँ तो फिर अब जहाँ पे हमारी गाय मार सकते हैं, तो कुत्ते क्या चीज है यार? कितने मोमोज खाए लोगों ने कुत्तों के मोमोज कितने खाए हैं इंडिया के अंदर, पंजाब बाबा के अंदर। मैंने लाइव पे कल जो बोला है ना, हम्म। चीज मैंने सोच समझ के बोली है। आने वाले 2-3 महीने में तुम देख लेना, रिपोर्ट ऑटोमेटिकली गूगल पे आ जाएगी, क्या यही कुत्तों वाली। यप। कि चाइना में? नहीं नहीं, नहीं होगा, इतना नहीं है यार, इतनी मादरचोद सरकार भी नहीं है पनोड़ी भाई। क्या कर दे, पाकिस्तान थोड़ी भाई है साला की गधे की सप्लाई चालू कर दी है चाइना में, ऐसा नहीं भाई होगा। तुम एक बात मेरी मानो, हम्म बाबा है ना, हम्म प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम्म देखो, मैं किसी भी गवर्नमेंट के, लोग सोचते हैं कि पनौड़ी हिंदू को गाली देता है, राइट? पनौड़ी हम्म मुस्लिम को गाली देता है, पनौड़ी कांग्रेसी है, या पनौड़ी बीजेपी को गाली देता है, या बीजेपी को सपोर्ट करता है, ठीक है? हम्म भाई मैं उस चीज को ही सपोर्ट करता हूं जो चीजों के अंदर या तो कोई लॉजिक हो या तो कोई सेंस हो, और उसके हम्म पीछे सिर्फ और सिर्फ जो देश के लोग हो, उन लोगों का हित हो, उन लोगों का फायदा हो, जो हम्म गरीब से लेके मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों के साइड पे अगर कोई चीजें होती है तो मैं ऑब्वियसली सपोर्ट करूंगा, ठीक है? तो मैं किसी सरकार के विरुद्ध में नहीं हूं, मतलब ये शेखर चहल मुझे अपना दुश्मन मानता है, राइट? यार अब तुम बाबा मुझे एक बात बताओ, एक छोटा पनोड़ी सा भाई, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एक मिनट, सेकंड। हाँ प्लीज। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? हम्म मैं डेयरी बांध पे खड़ा रहता हूँ बाबा, हम्म राइट? हम्म अब मैंने जिस बंदे को कोई चीज बेची है, चाहे वो दूध बेचा या कुछ भी, ब्रेड बेचा या कुछ भी बेचा, ठीक है? उस चीज के अंदर अगर उसको कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी, कुछ खामियां दिखाई दी,
तो वो मिल्क सीधा मिल्क कंपनी को थोड़ी फोन करेगा, वो आपको करेगा। वो मेरे उधर आएगा, वो बोलेगा कि भाई ये चीज मैंने ली थी, इसमें ये प्रॉब्लम है, मुझे चेंज करके दो, या तो इसके पैसे मुझे रिटर्न करो। बराबर। बेसिकली मतलब पब्लिक का कॉमन सेंस ये होता है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे अगर उसको मैंने गाली गलौज बोल के निकाल दिया कि भाग भोसड़ी के तेरे माँ की चूत तेरी, ठीक है, तो वो फिर क्या एक्शन लेगा कि वो थोड़ा सर रिसर्च करके कि भाई वो मैंने मिल्क कंपनी ये वो वहां पे फोन करेगा, है ना, वहां पे वो कंप्लेन करेगा। तो एग्जैक्टली ये चीज इस तरह से ही काम करती है। बाब नहीं कि पनोड़ी भाई, आपके न्यूयॉर्क के अंदर एक नंबर है, आपको पता होगा 311। अरे मैं न्यूयॉर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर जनरल रहा आई नो हूँ। जैसे बाबा ओके जैसे मतलब लोगों की फिलोसॉफी, पब्लिक की फिलोसॉफी किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो मैं ऐसा इंसान हूं कि भाई अगर कोई किसी के लिए अच्छा काम कर रहा है, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बाप हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, या चाहे गवर्नमेंट भी क्यों नहीं, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी बंदा हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, राइट। तो अगर मुझे लगेगा कि भाई ये चीजें अच्छी हो रही है और ये चीजें होनी चाहिए थी, तो मैं ऑब्वियसली उसको सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये अभी ये जो कुत्ते वालों की बात जो हो रही है, राइट। यार बाबा तुम एक बात सोचो, एक साइड तो हम सोशल मीडिया पे स्पीकरों पे विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, और एक साइड कुत्तों के लिए, कुत्तों को पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट, मतलब सबसे बड़ी डेमोक्रेट जो देश है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, उस देश की सुप्रीम कोर्ट ऐसी बकचोदियों में आती है कि भाई स्ट्रीट डॉग को पकड़ो, उन लोगों को डालो, ये वो, ये कोई बात है यार। बहन चौदह 140 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोगों का जहां पे भविष्य तय होता है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं एक पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस के लिए, लोकसभा के लिए, पब्लिक के इतने पैसे लगते हैं, वहां पे जाके यार तुम लो, मतलब वहां पे जाके वो बोल रहा है कि मैं जो समोसे का साइज ये होना चाहिए, इसकी प्राइस ये होनी चाहिए। डू यू थिंक इस डजंट मेक एनी सेंस? तो ये सारी चीजों के मैं सपोर्ट में नहीं हूं। मैं कभी भी मैं नहीं करूंगा सपोर्ट। देखो क्या होता है, आदमी पहनता है दो तरह का चश्मा, एक सफेद कलर का चश्मा, एक ब्लैक कलर का चश्मा, ठीक है। तो नजरिए होते हैं सब जगह पे पनोड़ी भाई, कि आप किस तरीके से देख रहे हो, ठीक है। अब अगर आप ये सब बातें कर रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पे कबूतरों को दाना डालने से मना किया गया, ठीक है, कि कबूतर को दाना नहीं खिलाया जाएगा। वो भी बहुत बड़ी बड़ी कंट्री हैं, जैसे यूरोप में हुआ था, इटली में हुआ था, बहुत सारी जगह ऐसी कुछ कंट्री थी जहां पे ये सारी चीजें हुई थी। तो नजरिया होती है। और देखो मैं मानता हूं कि अपने देश का जो मीडिया है ना, वो मादरचोद है। तो जो मीडिया है ना, वो दिमाग में इतना ज्यादा जहर भर दिया है और सारी चीजें, कि सब कुछ अब ब्लर दिखने लगा है। आप सही और गलत में ज्यादा अंतर नहीं निकाल पाओगे, आपको बाबा फैक्ट देखो, नहीं मिल रहा है। इस बात के साथ आप तो मैं बाबा सहमत हूँ। जो हमारे देश एक का मिनट मीडिया है ना, एक मिनट हाँ, और मेरे सही को और लगता है कि एक आजादी पे भी मतलब ये जो बोलते हैं ना, भाषा की आजादी होनी चाहिए, बोलने की आजादी होनी चाहिए, इसमें बैन लगना चाहिए। ये गलत है। कोई भी इंसान कितना भी बोल ले, मतलब कितना मुंह खोलना है, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, पर ऐसी लिमिट नहीं है यहाँ पे। तो लोग बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक होने का फायदा उठाते हैं और ये सब करते हैं, तो मुद्दे भटकते रहते हैं। राइट। सही और गलत की डेफिनेशन सिर्फ बाबा यही है, मैंने बोला राइट। ना कि नजरिया है, आप किसी चीज को सही समझ रहे हो, आप उस तरीके के उस तरफ के फैक्ट लाके रख दोगे। मैं किसी चीज को गलत समझ रहा हूं, मैं उस चीज के फैक्ट लाके रख दूंगा।
फैक्ट है क्या? एग्जैक्टली। ठीक है, फैक्ट है क्या? फैक्ट तो मेरे को तो नहीं समझ में फैक्ट है आता। ही और नहीं। पनोड़ी भाई, फैक्ट मेरे को लगता है कि जहां पर हमारे को अपनी बात रखने से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, उस जगह पे मुंह नहीं खोलना चाहिए, ना ही बोलना चाहिए। तो इसलिए मेरे को ये जो भी ऐसे देश के मुद्दे हो गए या कुछ भी ऐसे कानून वानून से रिलेटेड अपना फायदा नुकसान देखा जाता है कि हाँ इसमें फायदा है या नुकसान है, बस हो गया। अब मुंह खोलना बकवासी है, मतलब नहीं ऐसा नहीं, है मुझे वो। तो पता ही है, मुझे तो हाँ। पता ही है। ठीक हम्म। है, और सही और सबको अपनी गलत का। पर्सनल ग्रोथ में काम करना चाहिए, अपना अपने आप को ग्रो करने में लगाना चाहिए, सब सुधर जाएगा, समाज भी सुधर जाएगा, देश भी सुधर जाएगा। यहाँ अपने अब देश में देखिए लैंड शेखर क्लियरिंग भाई का बहुत मैसेज होती है। आया था आज बाबा। हम्म। आपकी बातों से मेरे को याद आ गया कि आज शेखर शेखर चहल जी का मेरे को मैसेज आया था। पनोड़ी भाई वो उन्होंने कुत्तों कहा की कि तरह मैसेज कर रहा है, उसको भी ऐड कर लीजिएगा। कौन है? शेखावत। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? शेखर चहल का मैसेज आया था। हाँ, तो शेखर चहल कह रहे थे मेरे को कि यार तुम कुत्तों के बारे में आवाज उठा रहे हो, भैंसों के बारे में भी आवाज उठाओ और बकरों हम्म। के बारे में भी आवाज उठाओ, और जो हम्म। चींटियां हैं, काला चींटा है और चींटी है ब्राउन चींटी, उनके बारे में भी आवाज उठाओ। मैंने हम्म। बोला ठीक है भैया, मैं हम्म। जरूर इसके ऊपर गौर करूंगा। तो मतलब अब देखिए उनकी भी एक सोच है ना, मतलब वो बिल्कुल जैसे आपने कहा मीडिया बिका हुआ है। हम्म। हालांकि मैं उनको गलत समझता था, शेखर भाई को मैं समझता था कि हम्म। ये बीजेपी का ये वो है ऐसा बंदा, मतलब समझ रहे हो ना, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अरे भाई, मैंने जमीनी स्तर पे देखा है ऐसे लोगों की मानसिकताएं किस तरीके से होती हैं। ठीक है, ये कोई किसी के वो नहीं होते कि कट्टर भाजपा के हो गए, कट्टर कांग्रेस के हो गए। ये ऐसा कंटेंट फीड करते जाते हैं ना कि इनके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। मतलब और आपको सही लगता है और भाई को। गलत के अंतर में ना ज्यादा अंतर है नहीं, बस एक धागे के बराबर का अंतर है। सही और एक इस गलत का तरफ हो अंतर जाए। बाबा मैं तुम्हें आपको बताता हूँ। मतलब हम्म। सही और गलत का अंतर सिर्फ इतना ही है। हम्म। ठीक है, जैसे इस दुनिया में है ना, पूरी दुनिया ले हम्म। लो, हम्म। पूरा प्लेनेट ले लो। हम्म। इस पूरे प्लेनेट पे है ना, गलत चीज कभी होती ही नहीं है। पूछो क्यों? वाह, हम्म। वाह, क्रांतिकारी सोच। बोलो भाई हाँ, प्लीज। नहीं नहीं, गलत पूरे प्लेनेट पे गलत चीज कभी होती ही नहीं है। हम्म। नथिंग इज रॉन्ग। उसका रीजन ये है कि जिसने जो किया ना, उसके लिए तो वो चीज सही होती है। गलत वो हाँ, चीज वैसे ही दुनिया रहता के, है। हाँ, नहीं, सही होती गलत है। वो चीज दुनिया के लिए होगी। चोर ने चोरी की, उसके लिए वो चीज गलत नहीं थी, लेकिन वो हम्म। चीज गलत थी पुलिस वालों के लिए। हम्म। ठीक है, तो दुनिया में कभी कुछ गलत होता ही नहीं है, सब हम्म। सही होता है। अपनी अपनी ओर से, अपनी अपनी साइड से भैंचोद यहाँ पे पूरे प्लानेट में जितने भी लोग हैं वो सब अपनी अपनी ओर से सही और सच्चे ही है, कोई हम्म। गलत नहीं है। पनोड़ी भाई, ये शेखावत कम से कम 200 कमेंट कर चुका है। अरे भैंचोद, किया इसको मैंने। पागल हो जाएगा। अरे शेखावत, तुम ये डीपी तो चेंज करो यार अपनी। अब तुम्हारी अब तुम्हारी मैंने इज्जत रख ली। अब मुझे कुछ मत बोलना कि भाई हम्म। शेखावत ने तुम्हारी इज्जत नहीं रखी है। थैंक यू। कल तुम बोले थे कि बाबा भाई देखो, मैं पहली बार ऑफिस का रिस्क ही काम किया बाबा पनोड़ी भाई हम्म। तुम्हारे लिए। तुमने हम्म। बोला कि भाई हम्म। इज्जत रहनी चाहिए, तो मैंने इज्जत रख ली। हम्म। आ गया, वीडियो बना दिए, सब कुछ मिला दिया, ऑफिस में बिठा दिया, चाय पिला दी, हम्म। सब कुछ कर दिया। अब आज के बाद मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। भाई हम तो, मैं और बाबा तो कभी पूछते ही नहीं है, ये पब्लिक तुम्हारी गांड मारती रहती है। तो मैंने बता दिया। देखो देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, वहां पर सीएम ऑफिस लगता है, कम भाई से कम देख, मेरे लिए 8:30। पता है, मेरे लिए भाईचारा वो है कि चाहे तू डाकू है, चाहे तू चोर है, चाहे तू कुछ भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मेरा भाई है, बस बात खत्म हो गई मेरे लिए वहां यार से। मैं देखो तुमको और बाबा को ठीक भाई है, से बढ़कर मानता हूँ, हाँ। इसीलिए। अब दुनिया को तो भाई मैं कंट्रोल नहीं कर सकता ना, अब दुनिया को मैं कैसे कंट्रोल करूं? चल तू मुझे जवाब दे। क्योंकि देखो, मैंने आज जो रिस्क लेके काम किया है वो बहुत रिस्की काम था। वीडियो बनाना अब मैंने ये कभी सूफी बनाया नहीं। तुझे
तुमने आज जो किया उसको लेके सूफी 40 क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको तो मैं शेखावत कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ ना बाबू, तुम बातों को समझो। देखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इससे ज्यादा मैं अग्नि परीक्षा नहीं दे सकता। बहुत एक्टिंग करता समझ है गए? ये। अब इससे ज्यादा मैं अग्नि परीक्षा नहीं दे सकता। अच्छा तो बंदा मेरा है यार, तुमने ये फनी उसको कौन बंदा सी है, मिठाई इसीलिए दी? मुझे तुमने अच्छा भी उसको लगता है ये। मिठाई दी? तुमने भी उसको मिठाई दी? हाँ, मैंने भी उसको काजू कतली दी थी डब्बा। और उसने भाई कितनी थोड़ा मिठाई लाई 5 एक थी? मिनट बाबा बात करना तुम लोग आपस में, हाँ, मैं जरा उसने मुंह कितनी सूख गया। मिठाई दी तुमको? 1 पाव, 1 किलो? एक डब्बा लाया था पेड़े का। 1 पाव? यार देखो, मैंने रात को लाइव पे 3 बजे बोला था मैं उसको ऑफिस में चाय अच्छा, एक बात पिलाऊंगा। बताओ, मन में बालाजी की कसम खा के यही सोचे होगे ना कि मादर चोद एक पेड़े का डब्बा लाया, काजू कतली ले गया। ये कौन गया, कौन था ये शेखावत तेरे ऑफिस में? अरे पनौड़ी भाई नहीं, ने इसको वो बर्थडे गिफ्ट भेजा था। मनीष शर्मा गया था, मनीष शर्मा। हाँ। अच्छा। नहीं, उसकी अच्छी ये आप भगत की, उससे पूछ लो अरे मैंने कब उसको था कोई इसका प्रॉब्लम बर्थडे दी है तो शेखावत? मैं तेरा उसको। बर्थडे कब था? मेरा बर्थडे 3 जुलाई को था। आज आज तो अच्छा लेट हो गया, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू, थैंक यू। अभी क्या है, देखो मैं तो वो बुलाया था, तब मैंने कहा चलो भाई आ जाए, इज्जत रख ले। क्योंकि कल बाबा भाई पनोड़ी भाई ने बोला ना कि हमें लोग गालियां देते हैं, तो मैंने कहा भाई इनको गालियां पड़े उससे पहले मैं गालियां खाऊंगा। पेड़ा बहुत गंदा लगता है यार, कसम से, वो तो कभी ना खाओ। नहीं, केसर का पेड़ा था, अच्छा पेड़ा था। अच्छा, मैंने केसर थोड़ा का सा पेड़ा लाया था? ओहो। केसर का पेड़ा लाया था। बस एक वही आदमी चीज है। नीचे लिख रहा है आई कार्ड दिखाना जरा। अरे क्यों दिखाऊं आई कार्ड तुम्हें? तुम मेरी कोई तनख्वाह देते हो क्या? उल्टा मैं लुटवाता हूँ इंस्टाग्राम पे रुपए। और अरे, ये एक ही कमेंट बार बार क्यों कर रहा है रे अंगद सिंह? अरे कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा है शेखावत तुम्हारा? यार देखो, मैं सूफी भैया इसको बुलाया, सीएम बैठता है जहाँ पर राजस्थान का पूरा सेंट्रल मिनिस्टर बैठता है, बताया सब जगह उसको। मेरा तो देखो डिफेंस ऑफ है, इसको सीक्रेट ऑफ, मैंने इसको पास भी भेजा था। फिर मैंने पास इसको मेरे जेब में रख के फिर बाहर इसको गेट पे लेने भी गया, जबकि मेरी ड्यूटी तो 5 बजे से स्टार्ट होनी थी। मैं इसको पहले बुला लिया था, मैंने कहा तू वापिस पहले आ जा, मेरी ड्यूटी स्टार्ट हम्म होने के बाद मैं तुझे मिल नहीं पाऊंगा। हम्म हम्म हम्म। क्योंकि ड्यूटी स्टार्ट होने के बाद हम हिल नहीं सकते, ना फोन अटेंड कर सकते, ना हिल पर उस दिन सकते हैं। नारंग बोल रहा था कि तू उसमें ट्रैफिक पुलिस में, ऐसा बोल रहा था वो। यार नारंग कुछ भी बोले यार, देखो सूफी भाई, मैं किसी को यहाँ सबूत देने नहीं आया हूँ। मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ, मुझे 2 आदमी अच्छे लगते हैं, इनकी लाइफ पे मैं आता हूँ, और किसी की लाइफ पे मैं जाता भी नहीं हूँ। मुझे दो देखो अच्छे क्या होता लगते हैं है दोनों। सूफी भाई, नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, ठीक है? वो अपने साथ उठ बैठ रहा है, पर इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता ना सबके सामने। थ्रेट हाँ मिल हाँ। सकते हैं कल को हमारे देश को, और बहुत सोशल मीडिया में है ना, और वो क्योंकि देखो बहुत सारी सूफी, चीजें। वो तो भाई, क्योंकि वो सूफी अपन भाई लोगों की इज्जत के लिए आ जाता, लाइव में बैठ लेता, नहीं तो वो इतना टाइम भी ना दे। मतलब ऐसे इन लोगों को अलाउ नहीं रहता ना ऐसे सब कुछ करना, पर फिर भी चलो वो भाईचारा के चलते आ गए नहीं, और ये मानना सब। पड़ेगा शेखावत को इस चीज के लिए, तो मानना पड़ेगा यार। और मतलब कल इतनी बड़ी। 15 अगस्त है, सबसे बड़ी चीज, कल 15 अगस्त है, 14 अगस्त के दिन बुलाया। वाह। कितना बड़ा रिस्क लेके। हम्म। भाई फिर भी इसको देखो, वहां 4 सिक्योरिटी गार्ड रहती है, इसको पता है। पहले ये गेट पे खड़ा था, अंदर नहीं आने दिया। फिर इसको वहां से बाहर से अंदर लाया। फिर इसका पास बना रखा था। फिर सेकंड पास क्लोज करवाया। फिर इसको मैंने ऊपर में ले गया। मैंने कहा नहीं, तू बाहर से नहीं, अंदर ऑफिस में भी आ, तुझे चाय का वादा किया है। फिर मेरा जो पियोन था, वो इसके लिए पानी और ग्रीन टी हम्म शहद वाली लेके आया। फिर मैं इसको वहां हम्म सब चीज दिखा के, फिर मैंने बोला चल तू कैंटीन में चल, तुझे नाश्ता कराता हूँ। फिर इसको कैंटीन में लेके गया। मैंने नाश्ता भी हम्म। कराया इसको कैंटीन में। नहीं करवाया? करवाया भैया, करवाया, जो वादा किया वो तो अच्छा मैं। करवा। पनोड़ी भाई और करवा। बाबा भाई के लिए तो इज्जत रखनी पड़ेगी ना। सही बात है, सही बात है भाई, दोनों ने मिलके तेरी गांड भी बहुत मारी है दोस्त, गुस्सा मत करना। अरे यार देखो, वो टाइम अलग था। आज देखो ये नहीं बोलते हैं, थोड़ी बहुत मजाक, हंसी मजाक चलती है, क्योंकि देखो यार सूफी भाई, नहीं देखो नहीं, मेरे भी उतना आपसे कभी कोई भी दोस्त। उस तरीके से कभी भी गए नहीं, मतलब उतना ज्यादा वाइल्ड नहीं गए, नॉर्मली था हाँ, नहीं नहीं, ऐसे। मैं ये हाँ। शेखावत भाई सिर्फ यही कहूंगा कि अगर तुम्हारी इज्जत की कभी धज्जियां कहीं पर उड़ी है ना, तो बस ये दोनों भाइयों की ही लाइफ पे उड़ी है भाई, और किसी की जगह पे नहीं उड़ी, ये बात याद।
गलत कह रहा देखो हूँ, यार सही कह रहा मेरे हूँ यार? मुझे अरे तो देखो भाई इतने सूफी भाई लोगों ना के तो सामने देखो, एक चीज क्या होती है सूफी भाई, इज्जत 20 लोगों के सामने डुबोना, और एक चीज हाँ। होती है कि बहनचोद 1000 1500 लोगों के सामने इज्जत डुबोना और इज्जत बनाना। दोनों में अंतर होता है यार। नहीं मजाक नहीं यार, दोनों में अंतर होता है। मतलब अगर आप कोई मुझको बोले कि बहनचोद 50,000 लोगों के सामने इज्जत डुबोना है, तो वहां इज्जत डुबोएगा भी जाएगा और इज्जत बनाया भी जाएगा। सही बात है, सही बात है यार। हाँ, देखो यार, देखो मैं एक बात बताता हूँ। देखो मैं अभी घर में अकेला रहता हूँ, बाहर हॉल में बैठा हूँ अकेला, ठीक है। तो मुझे क्या यार, हाँ। देखो सूफी भाई मेरा वक्त क्या है, पहले मैं मूवी सीरियल देखता था। मैं ड्रिंक वगैरह करता नहीं, उसके सबको पता है, कुछ खाता पीता नहीं हूँ। तो यार रात के टाइम में मुझे इनके साथ बैठना अच्छा लगता है। हम्म, बस वही चीज है। सही है। आज कोई माल वाल नहीं मंगवाया शेखावत भाई? क्या मार, अरे यार भैया मैं कभी गलत काम नहीं करता मेरे मालिक। मुझे ऊपर जाके भगवान के घर में अरे जवाब हंसी देना है। मजाक कर रहे हैं यार, तू क्यों इतना सीरियस ले रहा है यार? आज तो छुट्टी का दिन है, अभी इसलिए मैंने पूछ रहा स्टोरी, हूँ। अभी मैं टेंशन में हूँ यार, वो दिल्ली वाले डॉग वाला लफड़ा चल रहा है। साले बहुत गंदा पंगा कर रहे हैं, मादर छोदिए। अरे तुम तो बिल्कुल मत जाना दिल्ली तरफ। नहीं यार। नहीं, मैं उसके के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम गलत मत, अरे मैं गलत मत समझो, मैं दिल्ली इसलिए नहीं जाना क्योंकि वहां पे लफड़ा वफड़ा बहुत चल रहा है ना तुम्हारा, कंट्रोवर्सी और ये सब। मैं दिल्ली की तरफ मुंह करके भी नहीं सोता। हाँ मतलब तुम क्या सोच रहे थे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं समझ गया था तुम झगड़ा चल रहा है इसीलिए। हाँ 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 हाँ, बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा। देखो, तुम्हें लगा अब कहीं देखो तुम सूफी दिल्ली भाई, जाओगे, कहीं बहन जो तुम्हें ना उठा के ले जाए बहन में। सूफी भाई मैं सच्ची बताऊं, मैं सच्ची बताऊं, इनकी लाइफ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छे दोस्त भी मिले। मुझे जो मैं 6 साल से राखी नहीं बंधवाता था, वो मुझे बहन मिली इनकी लाइफ से ही। हाँ, और इनकी इस लाइफ वाह। से काफी बच्चे बहुत मिले। तो मैं ये दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। भाई शेखावत, अगर तू सच्ची में इतना प्यार करता, दोनों के नाम का टैटू बनवा ले यार। मैं टैटू बदला नहीं सकता यार, हमारे अलाउ नहीं है टैटू ऑफिस के अंदर। ऐसे करना, P&B लिखवा ले, पनोड़ी एंड बाबा मैं लिखवा ले। मैं नाम भी नहीं लिखा सकता, हमारे आपको पता है चूतड़ों नियम पे है। लिखवा ले, कम क्या- से कम चूतड़ों पे अरे लिखवा ले, तो कौन सा भाई कोई तेरी मेरे पे। हर 3 साल से नंगा नंगा होके मेडिकल होता है। अरे मेडिकल होता है वो तो, मतलब वो देखते होंगे ना यार, मतलब टैटू थोड़ी भाई ना नाम, देखते होंगे। नाम से क्या होता है, मन के अंदर प्रेम है ना, दिल पे प्रेम है ना यहाँ पर। राइट। नहीं नहीं, फिर ये बंदा अच्छा तो है यार, एटलीस्ट इसने कभी गाली नहीं दी सूफी भाई। हाँ ये तो है। उसको हमने कुछ भी बोला होगा, इसने कभी गाली नहीं दी, ये बात तो अच्छी है इसकी, मतलब कंपेयर टू अदर पीपल्स। हाँ हाँ। देखो यार, इसने मुझे भी गाली दी थी, बट बाद में इसने मुझे सॉरी बोला, तो मैंने भी इसको भाई बना लिया, बात खत्म हो गई। ये रो पड़ा, मैंने बोला यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, तू अपना दोस्त है, छोटा भाई है, बात गई, क्यों भाई? यार देखो भाई, यार देखो मैं एक बात बोलूं सूफी भाई, मैं सच्ची बताऊं, मैंने इन दोनों पे, जहां तक मेरे 18 साल की जॉब का है, ये दोनों बनके इतने अच्छे हैं, बाबा और पनोड़ी भाई। क्योंकि इनकी सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि ये लोग कभी किसी के साथ ठग नहीं करते। ठग का मतलब पैसा खाना, चीटिंग करना, वो इन दोनों के पास नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी लाइवें देखी है, वो बहुत गंदे होते हैं। इन दोनों के हाँ, अंदर वो क्वालिटी, इन ये के अंदर बात वो, तो तूने आज सही बोली कि भाई वी नेवर लाई विथ एनीवन एंड वी डोंट टेक एनी मनी फ्रॉम एनीवन, ये बात तो तूने सच बोली। क्योंकि मैं इनको इतना पसंद करता हूँ। पनोड़ी भाई तो मेरे एक आइडल है। इनकी हर बात में सच्चाई है, इनकी हर बात में सच्चाई है। और बाबा का मन तो इतना साउक है, वो गाली भी बकता है ना, तो उसके अंदर प्रेम होता है। तो वो चीज है। लोगों को बुरा लगे, टट्टा है वट्टा है, भाई टट्टा वट्टा कुछ नहीं होता। इन दोनों को अच्छी तरह फोकस करो। इनकी हजारों लाइव मैंने देखी। नहीं मतलब अगर आज ये बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो इतना मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो इतनी हम दोनों को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो नीचे बैठे हुए जो मादर चोद है ना, इन लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यार देखो भैया, रिस्पेक्ट दे ना दे कुछ मतलब नहीं होता। मैं देखो रात के वक्त पे आता हूँ, मेरे पास फोन पड़े हैं, हजारों नंबर है बात करने के लिए। उन सबको छोड़ के मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि यार मुझे आपके साथ मतलब ऐसा लगता है कि फैमिलीज की तरह के, भाई मुझे घर आने के बाद आपके पास आना ही आना है। तो वो चीज है। और पहले मैं बाबा को गलत मानता था, फिर मैंने बाबा की हर चीज पे फोकस किया। यार वो मन का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है।
और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो बोला था कि बाबा बहुत ही अच्छा इंसान है, ऐसा? हाँ नहीं, वो तो अभी भी तारीफ करती है, परसों भी बाबा भाई के सामने कमेंट किया था। नहीं, ये दोनों अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो नीचे मैं इंसिडेंट तो कर लेना बोलता हूँ अरे भाई, है ना? साले पनोड़ी मैं भी भाई, बैठा हूँ बेंचोद, मेरी भी तारीफ पनोड़ी कर भाई, दे थोड़ी। पनोड़ी हाँ, भाई, सूफी भाई ऐसी सिचुएशन में ला देता है ना कि गाली भी निकलना चाह रही हो तो निकाल नहीं पाता आदमी, सामने वाला अपने को चूतिया समझे भी। और नहीं अरे यार, मैं नहीं ये देखो बोल रहा बात। हूँ, सुनो शेखावत, हाँ कल बोलो। बहन चौदह इंडिया में इंडिपेंडेंस डे है, कल तुम चले जाओ और बहन चौदह वो मतलब कौन सा मीनार था, कौन सा मीनार किला कहाँ पे मिलने वाले हो तुम लोग? चार नहीं, मीनार हैदराबाद। मैं तो कल सुबह ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि हमारा कल और झंडारोहण होता हाँ, है हाँ, सीएम के द्वारा, हाँ, तो हाँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, इसी वीक को ही चले जाना, मतलब अभी एक वीक में तो कौन नहीं, सा मैंने इसको 15 बताया अगस्त था, इतना। सुबह बताया था, मैंने इसको इनविटेशन दिया था मनीष को। अरे मैंने वो कहा तुम क्या बोले, वीआईपी आगे पास। वाली लाइन क्या बोले, झंडा आगे ध्वज। झंडारोहण। रोहण, रोहण नहीं यार, कुछ और बोलते झंडारोहण थे। होता है, झंडारोहण हिंदी के अंदर बोलते हैं, झंडारोहण। अरे हिंदी के अंदर तो ध्वज, और उसके आगे का कुछ लाइन था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। झंडारोहण, झंडारोहण, झंडारोहण। रोहण एक संस्कृत का वर्ड है। रोहन और आरोहण है ना, ऐसा? कुछ नहीं था। झंडारोहण होता है, झंडारोहण में जैसे हमारे वहां बोले तो झंडारोहण कीजिए, तो ऐसे जो जो माइक में बोलते हैं, ये माननीय मैं जो सच्ची मुख्यमंत्री। में, तुम सोचो बाबा, एक टाइम अरे ऐसा था सोशल मीडिया पे, हाँ, राइट? ध्वजारोहण, ध्वजारोहण, सही है ये एक बंदा टाइम निकोलस। हाँ हाँ। एक टाइम ऐसा था सोशल मीडिया पे, शायद तुम्हें भी हम्म। पता होगा, हाँ हाँ। राइट? सबको पता होगा हाँ हाँ। कि एक बार लाइव पे हाँ शेरनी दीदी ने सिर्फ इतना ही बोला था हाँ। हाँ कि ये झंडा वंडा बहन चोद क्या ले रहा है ना, उसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। दीपक हाँ। कलाल के लाइव पे याद है तुम्हें? हाँ हाँ। वो हाँ छोटी हाँ। सी लाइन को लेके बहन चोद इतने मतलब लोग मतलब सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर पैर जमाने के लिए हाँ हाँ। हाँ हाँ। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस चीज को लेकर, हम्म। हम्म। सबके सब कूद पड़े थे। हाँ हाँ, पता है। बाबू भी आ गया था उसमें। नहीं, लास्ट में बाऊ फिर जज बन के आया था, मतलब वो बहुत ही जज होने के। ज्ञानी और वो, तो फिर सलाम उसने शेखा। आके डीसी, हाँ, तो फिर उसने मतलब बोला था कि भाई ये अपना नाम तुम बकरी रख लो, ये वो फलाना ढिमकाना, राइट? तो हाँ। मतलब वो चीज आज मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहन जो कैसी चूतिए चूतिए वाली चीजें होती थी आज 6-7 साल पहले, कि बहन चो मतलब कोई किसी सोशल मीडिया, वो बहन चो गुज्जरों को गाली दे दी पूरी रात दिन, मतलब इतनी इतनी बहन चो हवाबाजियां, उस मिनिस्टर को कॉल करूंगा, इसको कॉल करूंगा, ये वो बहन चोद, सलाम मतलब भाई, सलाम। क्या क्या चलता था। आज देखो बहन चोद, कुछ भी तुम बोल दो सोशल मीडिया पे। अब अच्छा, ये बकरी बकरी आजकल है कहाँ पनोड़ी भाई? इंसिडेंट कल मैं कावेरी दीदी में बढ़िया हूँ, कावेरी दीदी में बढ़िया हूँ। है? बकरी कलकत्ता में कौन है, बकरी? कलकत्ता में। अरे नहीं नहीं, बकरी नहीं है, शेरनी की बात कर रहा हूँ। भाई बकरी मुझे तो नहीं आपको पता यार, मुझे बकरी तो तो आपको ब्लॉक पता किया होगा। हुआ है उसने। बकरी तो आपको पता पड़ता ही है कहाँ रहती है। बाबा शेरनी कहाँ है आजकल? है यहीं दिल्ली में है, जहाँ पे रहती लाई थी भाई नहीं वहीं पे। आती ना, लाई भाई बना छोड़ दिया उसने। बात वो हुई है मेरी, करती रहती, मैसेज हाँ। आता रहता। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब हाँ, अब वो लोगों को, बाबा ने तो शेरनी की स्टोरी भी लगाई थी ना, बर्थडे की, हैप्पी बर्थडे। मत पूछो, यहाँ पे लगाई थी। देखो सूफी भाई, सच्ची बताऊं ना, कोई आदमी को अच्छा लगता है, मुझे सच्ची मेरे पास एंजॉय करने के 50 तरीके हैं, ठीक है, मगर मुझे यहीं पे रात को बकचोदी करने में मजा आता है, गाली बको। अरे क्या उखाड़ लेगी जनता गाली बक के। एक बैठा है दिल्ली, एक बैठा है हरियाणा, एक बैठा है पंजाब, एक बैठा है कहीं, ये जानते नहीं पहचानते नहीं। मैंने आज उस आदमी को बुलाया, वो आदमी आया, इज्जत के द्वारा, इज्जत के साथ उसको मैं
और मैं क्या कर सकता हूँ भाई। राम राम शेखावत भाई, राम राम बेबे, राम राम बेबे, राम राम। शेखावत भाई एक बात बताऊं, हाँ बोलिए। अगर तुम्हें अगर तुमने ये बात बोली ना कि एक बैठा दिल्ली एक बैठा राजस्थान, इस बात का हम्म। कभी गरूर मत करना। देखो दुनिया गोल है नहीं और वो बात आपके सही है। वो मैं ये कह रहा हूँ, जो गलत कमेंट करते हैं ना मुझे, मैं उनकी परवाह नहीं करता। और सूफी भाई, मुझे इंस्टाग्राम पे ना तो वीडियो डालने, ना मुझे फॉलोवर चाहिए, ना मुझे कोई यूट्यूब करना, ना मुझे कोई फेसबुक करना। भाई मैं टाइम पास करने आता हूँ। मुझे भगवान ने इतनी दौलत दी है मेरे परिवार को कि हम, अगर मैं मेरा बेटा अगर जिंदगी भर बैठ के खाए ना तो भी हमारे खत्म ना हो, इतना है हमारे पास। मैं तो यहाँ शेखावत सिर्फ सुनो, टाइम पास कर। वो आप पनौड़ी भाई। सूफी भाई को वो तुम्हारा रिटायरमेंट प्लान बताओ कुत्तों को लेकर, कल जो तुमने बोला था। भाई मेरा तो देखो एक ही मकसद है। मेरे तो दोनों बच्चों की शादी होने के बाद जो हमारा खेत है, उसके अंदर मैं 3 बीघा जमीन के अंदर जो भी मुझे मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारा ओ फंड सही मैं के, वहां कल लगा तू के। 500 बीघा जमीन बोल रहा था, 3 बीघे पे आ गया। नहीं, बीघा 3 बीघा जमीन यूज करूंगा। 100 बीघा जमीन है मेरे पास, 100 बीघा। 3 बीघा जमीन के अच्छा अंदर उस कुत्तों का हाँ, बढ़िया चार दीवारी बना के। 3 बीघा बहुत होती है, क्योंकि मैंने एक जने का मध्य प्रदेश में देखा है, जो लड़की है ना, उसकी मैं वहां जाके आया हूँ। उसने 2 बीघा जमीन के अंदर बना रखा है, बहुत शानदार। तो मेरा यही मकसद है कि जो भी मुझे 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए मेरे रिटायरमेंट में मिलेंगे, वो सारा पैसा मैं वहां पर 4 डॉक्टर रखूंगा, 3 4 रखूंगा। और उनके लिए बढ़िया हमारा ग्रुप भी है बहुत बड़ा, हम उसके अंदर वो करेंगे। मुझे क्या है, मैं एनिमल लवर इतना बड़ा हूँ सोफी भाई। मेरा बेटा और बेटी और हम, अगर हमारे शहर में कोई कुत्ता बीमार है, कहीं पे भी मिल जाए, उसके चोट लगी है, तो हम लोग हाथों हाथ उसको गाड़ी में बिठा के दिखा के उसका इलाज कराते हैं। यहाँ तक हम अपने, हमारे 2 घर हैं आसपास में, एक घर में रख के जब तक वो ठीक नहीं होता। और मेरे घर के अंदर मेरी वाइफ डेली अपने हाथों से 3 लीटर दूध और हफ्ते की 10 किलो पेडिग्री, जो हमारे गली के डॉग है उनके लिए, और गाय के लिए भी हमारा काफी जाता है। तो मैं तो इतना बड़ा एनिमल लवर हूँ कि मतलब मेरे से किसी जानवर का दुख नहीं देखा जाता, तो इंसानों का तो मैं देख भी नहीं सकता। ये नहीं है कि मैं इंसानों का भी नहीं, इंसानों का भी मैं नहीं देख सकता सच्ची। सही। बताओ एक सूफी भाई, आदमी तुम लिख हो रहा है इतने नीचे, बड़े एनिमल लवर। अरे नहीं नहीं, हम तो क्या भैंचो दो पौड़ी के लोग हैं। एक आदमी लिख रहा है सूफी को भी रख लेना उसमें, और यार कुत्तों के देखो, साथ। नहीं यार सोफी भाई वो बात नहीं, आप भी एनिमल लवर हो। मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, देखो इंसानों से भी प्यार है। आज नीचे काफी लोग बैठे हैं जो मुझे प्यार मोहब्बत करते हैं। उनको कभी भी आधी रात को कोई जरूरत होती है तो शेखावत उनको कभी नहीं मना करता, कभी भी। पनौड़ी आर्मी के 4 5 बंदे हैं, उन्होंने तो मुझे प्रैक्टिकल आजमाया है। ये देखो, मैं ऐसा इंसान हूँ सूफी भाई कि जो हमारा डॉगीज है, ये हमारे डॉगीज का भी हम ऐसे बर्थडे बनाते हैं। ये मेरी गुड़िया, और ये देखो ये हमारा लेब्रा है। इसके लिए भी देखो, ये एसी के अंदर सोता है, इसके लिए एनी टाइम एसी चलता है। एक हस्की और लेब्रा है ना, उसके लिए भी, क्योंकि हम इसे इतना प्यार करते हैं दोनों को, लेब्रा और हस्की को, जिसकी हद नहीं। तो आप सोचो कि मैं किसी इंसान को तो कैसे दुख दे सकता हूँ। इसका नाम कहीं तुमने सुखविंदर तो नहीं रख दिया? नहीं, इसका नाम मैंने रखा है जेरी, जेरी जेरी। एक का नाम जेरी है, एक का नाम गंजू है। बाबा, इसके हिसाब से हम्म। तो बेबसा भी मादर तो झूठी निकली। क्यों? वो भी तो बोल रही थी ना कि ये कोई नगर पालिका में जॉब नहीं करता, ये झूठ बोलता है, इसका कोई वजूद नहीं है, ये बहन का लौड़ा मतलब झूठा इंसान है, फ्रॉड हम्म। इंसान है। तो इसका आज तो ये बंदे ने सब चीज मतलब बेंच और लाइव पे दिखाई। तो इसका तो हम्म। मतलब ये है कि ये बे, बेबसा भी बहन की लौड़ी झूठ बोल रही थी इसके बारे में। बेबसा बेबसा झूठ बोलती है। बेबसा को कुछ नहीं पता। बेबसा की सासू है, वो काम करती है, वो भी मुझे पता है कहाँ काम करती है। और बेबसा इतना झूठ बोलती है जिसकी हद नहीं है, उसका क्या बोलूं। और मैं तो इसको बोला भी है, मैंने कहा भाई तुझे कभी भी मेरे ऑफिस और आना हो तो मोस्ट वेलकम है, मुझे कॉल कर देना, मैं तेरा पास इशू कर दूंगा। और मैंने पहले भी बोला था भाई, बिना पास के सचिवालय में कोई एंटर नहीं कर सकता पनोड़ी भाई। कोई बाइक का लाल, अगर बड़ी से बड़ी तोप हो ना, वो भी नहीं आ सकती बिना पास। राइट। जो है यार, देखो परोड़ी भाई, यहाँ पर अगर साबित करके कौन सी मुझे मेरे लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, जो मेरे वो चीज करनी हो, तो उनको चीज दिखाई जाती है कि भाई क्या है क्या नहीं है। यार आप खुद देखो परोड़ी भाई, जो आप आदमी आपके पास 9 10 महीने से लाइव आ रहा है, अपने घरों में रहता है, शानदार घूमता है, कुछ है तभी तो आ रहा है ना। हर एक टाइम पैसों के लिए सोचता नहीं है, कोई खर्चे के लिए सोचता नहीं है।
वरना क्या है राइट बताओ, राइट राइट। आज के टाइम किसी से 200 रुपए गूगल पे नहीं निकलते। आप ईमानदारी से बाबा भाई कम से कम 20 एग्जाम्पल है, आप उनको भी पूछना कि मैंने कितनी कितनी लोगों की क्या क्या की है, मगर मैं कहना नहीं चाहता यार, और लोग बोले। नहीं ये और बात तो है भाई। मैंने तो देखो सच्ची आज के बताऊं ना, टाइम में कोई मैं 500 पनौड़ी भाई 600 सच्ची रुपये बताऊं निकालने आपके, से पहले भी सोचता है। पनौड़ी भाई मैं कसम से कहता हूँ, मैं कभी जिंदगी के अंदर मना नहीं करता, कभी भी जिंदगी के अंदर। राइट। तो मतलब इतना सारा मोटिवेशन तुम्हें मिलता कहाँ से है शेखावत? मतलब तुम्हारे यार मोटिवेशन का जरिया कौन है? देखो पनौड़ी भाई, देखो यहाँ पर लोगों को बहुत जरूरत है, आपकी जो लाइफ पर आते हैं ना, वो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हकीकत में हेल्प की जरूरत है, और मैंने उनका हकीकत में हाल देखा है। एक आपकी लाइफ पर देहरादून से ये क्या नाम है, किरण किरण आती थी, उसका हस्बैंड ओनली 9,000 रुपये मंथली कमाता है। अब वो मुझे बोली, शेखावत सर, मैं पनौड़ी भाई की लाइफ पे आपको देखा 4 महीने पहले, मेरी बेटी के लिए भी दूध नहीं होता है, हम पाव भर दूध लेते हैं। मैंने कहा बोलो आपको कितना राइट। चाहिए मंथली? तो उन्होंने बोला मेरा 8-10 हजार से काम चल जाएगा। तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, 10,000 रुपये मंथली मुझसे ले जाए कीजिए, मैं आपको, आपकी बेटी का दूध भी आ जाएगा, राशन का भी आ जाएगा। ये हैदराबाद वाली आई, इसका हस्बैंड नहीं था, इसका बिल्कुल था, तो आज इसकी मैं सारी चीज की प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ। ऐसे आपके पनौड़ी आर्मी के भी 3-4 बंदे थे, किसी की माँ बीमार थी, किसी का कुछ भी था, मैंने कभी नहीं मना किया। और मोटिवेशन देखो यार, आप खुद एक अच्छे आदमी हो, बाबा एक अच्छा है, बाबा भी मुझे पता है अंदरूनी बहुत हेल्प करता है, मेरे पास यहाँ तक है। और आपके बारे में तो मैंने पूरा का पूरा पता किया है, अंदर की बात बताऊं सच, कि यार वो आदमी किसी को बोलता नहीं है क्या है क्या नहीं है, वो चीज है। बकचोदी करते हो वो बात अलग है, आपका रियल रूप दोनों का बहुत अलग है। और सूफी भाई अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं डॉगीज के साथ, वो चीज है, वो बात मानता हूँ, बाकी मेरे इन सब कोई किसी से झगड़ा है भी नहीं यार। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझे तो सच्ची ये बताऊं ना नारंग तो के यार, बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? मतलब देखो मुझे यार पता है मुझे दुख किस चीज का है। देखो हम्म, मैं तुम्हें सच बता दूं, आज मैं बहुत पियला हूँ। हम्म, बहुत समझ लो मैंने 8 10 15, मतलब ऑलमोस्ट मैं 15 कैन में से 7 कैन, 6 कैन पी गया। अभी ये 7वां मेरा चल रहा है। देख मुझे दुख इस बात का हुआ बोलिए कि यार। मोहित तो चल गाजियाबाद का है, तू उसका शायद कुछ कर नहीं सकता, या शायद तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो नारंग है वो तेरे राजस्थान का है, तू उसका भी कुछ नहीं कर पाया। देख ये लोकेशन, देख मुझे पता है क्या बात है, ये लोकेशन रखना, यहाँ पे आके मिल, तेरी माँ छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई सच्ची में जो मुन्ना भैया टाइप लोग होते हैं ना, वो बहन का लौड़ा मतलब घर में घुस के मारते हैं। वो तूने सीन देखा है, वो मुन्ना भैया घर में जाके वो उसकी बहन को छेड़ते हैं, वो सीन देखा है तूने? उसको बोलते हैं बहन जो दमंगिरी, उसको बोलते हैं पावर। अब मुन्ना भैया ने तो फोन नहीं किया था स्वीटी को कि बहन की लौड़ी मतलब कहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुन्ना भैया ने सीधा ही बोल दिया कि मादरचोद बर्गर खाने आएगी क्या नहीं आएगी। समझ रहा है बात को? तो मतलब यार जो पावरफुल लोग होते हैं वो सीधा मतलब हम अटैक कर देते हैं, माँ चोद देते हैं, कहीं पे भी मिल जाए, या तो ना मिले तो बहन के लड़ को ढूंढ के मारते हैं। लेकिन तुम है ना, सच्ची में यार शेखावत भोसड़ी वाले चाचा निकले। धर्म की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना है? क्या हाथ में हथियार लेकर हमें बाहर घूमना है? अभी धर्म की रक्षा कर तो हेलो। भाई अब तुम है ना, ये टाइम वाइम छोड़ दो, सीधा पहुंच जाओ उसके ही लोकेशन पे। यार पनौड़ी भाई उसको मैं क्या मारूं, मैं उसको चाहूं तो कल की डेट में उठवा सकता हूँ, मगर यार वो अपनी मस्ती से लड़कियों के साथ लाइफ चलाता है, चलाए यार, सच्ची चलाए, जो करना है करे यार। मैं उसको क्या मारूं, वो इतना सा है यार, फिर भी आज भी वो मेरे लाइफ पे आया, बोला, तो वो चीज है। देखो मैं पनौड़ी भाई, मैं सच्ची नहीं घबराता, मुझे इंडिया में आप कहीं पे भी भेज दो कि तुझे यहाँ जाना है दिल्ली को छोड़ के, मैं चला जाऊंगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, दोनों भाइयों ने, वो चीज है। जबकि जबकि आपको एक बात बोलूं, मेरे भाई ने तो मुझे इतना तक बोला, जॉब को मार लात, दुबई शिफ्ट हो जा, दुबई शिफ्ट हो जा, मगर मुझे मेरी जॉब प्यारी है यार, मैं जैसा भी हूँ अपनी जॉब में बहुत खुश हूँ।
और आपको एक बात बोलूं पनोड़ी भाई, मेरे भाई के ऑफिस में 2-2 लाख 2.5 लाख सैलरी वाले लड़के काम करते हैं। को बे क्या शेखावत, बात अगर कर तेरे रहे को काम चाहिए ना दुबई में, तो हमारी खुद की कंपनी है वहां पे, ट्रांसपोर्ट की कंपनी है। भाई भाई मेरे दुबई के अंदर खुद की भाई की 3 विला है। अभी अभी जो मेरा बीच पे हमने इतनी शानदार विला बनाई है 50 करोड़ की, उसकी पूरी फैमिली रहती है, उसके बच्चे रहते हैं, उसका साला साली रहते हैं। तो मैं ये क्या कहते हैं, जो दुबई की बेस्ट बेस्ट लोकेशन है ना, जो मेरा बीच और ये अल जफेलिया 7 स्टेट दुबई फ्रेम, हमारी वहां विला है। आप क्या लगता है ये शेखावत कौन है? सूफी भाई चूतिया लगता है आपको? मैं खड़े भाई खड़े ना, देखा, आप मुझे लोकेशन भेजो, आप मुझे चंडीगढ़ की लोकेशन भेजो कि शेखावत यहाँ मिलना है। मेरे आदमी आपके पास सुबह तैयार मिलेंगे, 100 आदमी। को बे सौ यार 100 आदमी मेरे आदमी आपको मिलेंगे तो चंडीगढ़ में, रैली पे आप जो भेजना। सेक्टर, सुन, आप 100 मुझे 100 नहीं आदमी जानते रैली पे सूफी भेज। भाई, मुझे नहीं जानते अभी तक मैं क्या चीज हूँ। मुझे हल्के में कभी मत लेना। मेरा मैं ऐसा इंसान हूँ, आप अगर मुझे बताओ ना कि शेखावत तू आजा लड़ने के लिए चंडीगढ़, मैं माँ कसम आपके यार पास तो चंडीगढ़ आ अगर जाऊं। 100, भाई मैं शेखावत भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर तेरे पास 100 आदमी है चंडीगढ़ के अंदर, तो तू 100 आदमियों को बुला, सुबह हम रैली पे जाते हैं बहनचोद, हम तो धरना प्रदर्शन कर देंगे यार। 100 आदमी की पावर कम होती है क्या? अरे यार भाई, मेरी जो सेक्टर बोलोगे, आप क्या बोलूं मैं आपको? आपको कभी कोई चंडीगढ़ में काम हो ना, आपका कोई फंस गया हो कि ये मेरे से नहीं मान रहा आदमी या मेरा झगड़ा है, आप फोन कर देना आपके भाई को, जहां बोलोगे। समझ गए? हर जगह हमारी मेरा भाई का नाम चलता है इंडिया में, नाम सिक्का चलता है उसका, सिक्का सिक्का। उसके पीछे अभी हमने मरने दुबई में मारने के लिए सात लोग। सात टावर बनाए हैं, 7 टावर। तो अरे एक एक बनाए फ्लैट होंगे वहां पे, यार, बनाए होंगे। देख भाई, देख देख एक एक सूफी भाई, एक एक सुन, सूफी भाई, एक एक सूफी भाई, मैं एक 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 बात फ्लैट बोलता की हूँ, सुनो। कीमत 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया स्टार्टिंग में रखी है। 7 टावर बनाए हैं 70 फ्लोर के। और पहले सूफी हमारा भाई मैं ट्रांसपोर्ट का, मैं सूफी सुबह भाई उठता मैं हूँ एक ना एक शेखावत, सबसे हम्म। पहले उठ के वहां पे मैं अपना वो सीसीटीवी कैमरा सारे ऑन करता हूँ, फिर अकाउंट 2 घंटे काम करता हूँ, फिर मेरा सारा दिन छुट्टी, मुझे कोई काम नहीं करना, पूरा दुबई का काम मैं ही हैंडल करता हूँ यहाँ पंजाब में बैठ के। नहीं करो, भगवान की दया से सब करो यार। मैं तो तुम्हें कहता हूँ जो मर्जी हो तुम्हारा पति बनो। मुझे पैसों से प्यार नहीं है, मुझे पैसों से, गाड़ियों से, इन चीजों से प्यार नहीं है। मैंने मेरी जिंदगी में जितनी अयासी करनी है ना, उतनी अयासी कर ली। आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितनी नहीं नहीं, अयासी अभी की और होगी। करो, अभी और करो, अभी और करो नहीं भाई। अब नहीं, अब यार 2 साल बाद बच्चों की शादी हो जाएगी यार, क्या करेंगे? जिंदगी भर यही सुपी करते अरे भैया रहेंगे। अभी की एक 6, चीज मुझे सुपी भाई की एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि जहाँ पे सुपी भाई ने वेंचोदा 100 लोगों की भीड़ देखी, 50 लोगों की भीड़ देखी ना, सुपी हाँ भैया मतलब सीधा ही अन्ना हजारे बनने को निकल पड़ते हैं। तो पनोड़ी लोड़ी भाई सिक्का देखो, तो आपका आईडी देने वाला था, रोलेट की क्या अन्ना हुआ? हजारे अरे की, आ नहीं आया। अन्ना हजारे की उसमें ही भाई वो केजरीवाल बना था दिल्ली का सीएम, याद है ना आपको? भाई हाँ हाँ, किस्मत का वही तो किसी को कुछ नहीं पता होता भाई, कब चमका दे आपको। तो वो तो ट्राई बात करते आपकी रहना एकदम, चाहिए। वो आपकी बात एकदम सही है भाई। मैं तो देखो सच्ची बताऊं, मैं तो देखो इन दोनों सूफी भाई, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, मैं रोस्टिंग करना ही नहीं चाहता था। मुझे जिनकी अकल ठिकाने लगा दी थी, अकल ठिकाने लगा दी। मैं जिंदगी में चाहे कोई कंट्रोवर्सी आ जाए, कुछ भी तूफान आ जाए, मैं बाबा और पनोड़ी के खिलाफ ना कभी सुनता हूँ। कोई मुझे बोले, मुझे डीएम पे बहुत लोग बोल के गए, टट्टे चकते हो, वो करते हो। मैंने कहा कुछ भी हो यार, वो मन के जो इंसान है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना ओए भी नहीं होए कर होए, सकते। पनोड़ी भाई एक बात बताऊं, गट्स जिंदगी में मैंने देखे। एक दिन कोई लाइव चल रही थी, और किसी ने कहा कि तू दीपक का टट्टा है। पनोड़ी भाई इतनी लाउड आवाज आई, बहनचोद स्पीकर कांप गए। पनोड़ी ने कहा हाँ मैं दीपक का टट्टा हूँ, बहनचोद वो तो हूँ मैं दीपक का टट्टा, तुम्हारी माँ की चूत, अब बोल। भाई वो जिस हिसाब से आपने उसको बोला ना पनोड़ी भाई, मतलब बहनचोद आधी दुनिया आपकी फैन हो गई। बोला बहनचोद इतना सच्चा आदमी यार, इतना तगड़ा गट्स इस इंसान के अंदर यार। बहनचोद मान गए यार पनोड़ी भाई यार, यार सच्चाई और पनोड़ी ईमानदारी। पनौड़ी भाई की जो जिंदगी है सूफी भाई, मैंने इन पे फोकस किया। इनको कोई चीज से प्यार नहीं है, कोई कपड़े पहनने का। बस हफ्ते में एक दिन ये रेडी होते हैं, स्टाइलिश होके अपनी गाड़ी में निकलते हैं। उसके बाद मेहनत करना जो है अपनी लाइफ के अंदर, इनको मतलब मैंने इनकी हर चीज फोकस की है। और बाबा है, वो गाली दे कुछ भी दे, वो प्यार से बोलते हैं मादर चौथ सुधर जाओ, तो वो चीजें
इनके अंदर क्या है, वो मन से वो थोड़ी देते हैं यार, वो तो खाली कंट्रोवर्सी है। बाकी मन के दोनों ही बुरे नहीं है। इन्होंने अपनी लाइफ पर जो मुकाम छोड़ी है वो कोई नहीं छोड़ सकता। आज जो पनोड़ी की लाइफ चलती है, उसकी दीपक कलाल की लाइफ चला लो, उसके साले 400-500 बीच लोग में आते हैं। थोड़ी मेरी भी तारीफ कर, मैं भी बैठा हूँ साथ में। अरे दोनों तुम तो दोनों मत डॉगी। कर, थोड़ी थोड़ी मेरी भी तारीफ कर शेखावत। हाँ, अब अब शुरू हो वो जाते। देखो मेरी बात समझे नहीं, मैं तो देखो पनोड़ी को और ही सबसे टॉप मानता हूँ, और पनोड़ी के साथ बाबा को इसलिए टॉप मानता हूँ। मैं 8 महीने से इस आदमी पे फोकस किया है। बाबा ने पनोड़ी को जो जो बात कह दी, ओके, ओ हाँ हाँ, तो मतलब इनकी जो हाँ हाँ करने वाली जो कला है ना, वो मुझे सबसे प्यारी लगती है। हाँ पनोड़ी भाई, हाँ पनोड़ी भाई। तो वो चीज होती है यार, वो एक दूसरे को समझते हैं। क्योंकि देखो बाबा पनोड़ी के बिना अधूरा है, पनोड़ी बाबा के बिना अधूरा है। और सूफी भाई आप तो जुम्मे जुम्मे होली दिवाली आते हो, आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो, वो चीज है। वो चीज समझो यार। ये आप अभी भी सुबी भाई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है ऐसे बोल बोल के। नहीं मतलब मुंह से तारीफ निकल, दिल से तारीफ निकल, कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके। फिर भी जुम्मे नहीं जुम्मे यार, बोल तुम दिया इतना डॉग्स भी तो। लवर हो, मेरे लिए वो सबसे बड़ी है। मगर ये दोनों जने मेड फॉर ईच अदर है, एक दूसरे के लिए। बाबा पनोड़ी के बिना अधूरा है, पनोड़ी बाबा के बिना अधूरा है। आदमी नो अरे डाउटफुल, भोसड़े के जनता हम कुछ ये भी। नहीं, हम स्ट्रेट है हम दोनों। अरे यार वो बात नहीं है, तुम स्ट्रेस हो सब कुछ हो, वो मन नहीं कह रहा। मगर एक जो तुम्हारी कंट्रोवर्सी है रात की, उसके बिना तुम दोनों अधूरे हो, सच में यार। भाई देख, जमाना अभी इतना खराब चल रहा है ना, इसकी माँ की चूत के। बंडी भी पुट्टी है कि यू आर नॉट ना गे ना बेबी, यू आर नॉट ना गे ना बेबी। तो बंदी भी 2-3 बार तो पूछ ही लेती है। जमाना इतना खराब आ चुका है अभी। देख शेखावत तुम भाई, आदमी के। बात का गुस्सा ना करना। अभी तू मेरे हम्म। को एनिमल लवर बोल रहा है, डॉग लवर बोल रहा है ना, मैंने तेरे को एक गाली दी ना, तूने बोलना भैंचोद कुत्ते के पैसे खाने वाला, ऐसे अरे बोलेगा यार तू। भाई, यार देख देख मेरी बात सुनो सूफी भाई। तुम बकरी के साथ कंट्रोवर्सी में कूदे थे, मैं कंट्रोवर्सी में तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें नंबर दिए, हमेशा मैंने आपको भैया बोला, हाँ सूफी भैया, हाँ सूफी भैया। आपको वहां पर बिल्कुल है ना हटा देना चाहिए था। देखो पनोड़ी भाई और बाबा की लाइफ पर आई, तो बाबा ने पनोड़ी ने हमेशा बकरी को एक ही बोला कि देख उसको बोलना है जो बोल, तू बच्चों के बारे में ऐसा मत बोल। आपने बिठा के लाइफ पर वो कंट्रोवर्सी करवाई, वो नहीं कंट्रोवर्सी नहीं सबसे नहीं ज्यादा नहीं नहीं गंदी नहीं थी। नहीं नहीं। देख देखो भोलेनाथ की पनोड़ी भाई कसम, ने उसमें साथ देख दिया, पनोड़ी महादेव भाई की ने साथ। कसम, मैं तुझे एक बात बताऊं। महादेव की कसम, भोलेनाथ की कसम, कैमी पुत्र की कसम, मैंने उसको कहा था मैंने यार इस बात, मैं देख इस बात के लिए मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। भले तू जितना मर्जी बोले, पर मैंने बच्चों के लिए कभी नहीं बोला। मैंने बोला बच्चों को गाली मत दो। मैंने हमेशा इस बात का खंडन किया यार। देख बाकी सारी बातें हंसी मजाक में, ये बात सीरियस में बोल रहा हूँ। हम्म। ठीक है, बाकी वो देखो बाकी यार, अगर वो देखो अब एक और आज से 8 महीने पहले पनोड़ी ये ना बाबा ने भी मेरी फैमिली की स्टोरी लगाई थी, तो क्या हुआ, मैं वो कभी खिला, मैं कभी की स्टोरी की नहीं लगाता। मुझे पता था मुझे दिल जीतना आता है।